हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 69 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 17th ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसके अंदर आज हम सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे अगर हम कुछ सॉलिड्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडर है, कोन, हेमिस्फीयर, आपस में इनको एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा शेप्स को अगर आपस में कंबाइन कर दें और तब अगर हमें सरफेस एरिया निकालना पड़े तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, जो दो ऐसी को सोल्व करने के लिए, जॉइंट अगर सॉलिड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन से फेसेस, कौन से बेसिस छुपे हुए हैं, ठीक है ना, उसके अंदर। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उनका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम कोन है, ठीक है, या फिर एक टेंट है या फिर हट है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका आइसक्रीम कोन है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है सॉलिड्स का। किस तरीके से, नीचे से तो कौन है और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। तो ये दो शेप से बना है, एक कोन और एक हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमें ये कंसिडर, ये चीज़ लेकर चलनी है कि हमें किस किस जो शेप है उनका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे ये हट दी हुई है तो नीचे क्या आपके पास सिलेंडर है, ऊपर क्या है आपके पास यहाँ पे कोन है। तो इस तरीके से एक शेप के अंदर कौन सी आपकी जो हिडन फेसेस, बेसिस हैं, उनको हमें पहले फाइंड आउट करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पहले दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। क्या किया है, एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है कि एक आपके पास यहाँ पे जो सिलेंडर है ना, ये देखिए, ये सिलेंडर दिया हुआ है, इसके अंदर से हेमिस्फीयर निकाले हुए हैं दोनों तरफ से, टॉप से भी बॉटम से भी। दिख रहे हैं आपको अंदर ये हेमिस्फीयर है, राइट। सो as shown in the figure, if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और बेस दे रखा है, उसका जो रेडियस है वो आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का। जो ये आर्टिकल है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हमारी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, राइट। तो जो ये रेडियस है ये हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी ना, क्योंकि देखो ये जो कवर कर रहा है एरिया वो तो उतना ही जितना सिलेंडर का है। सो हेमिस्फीयर का एरिया, सॉरी हेमिस्फीयर का रेडियस और जो सिलेंडर का रेडियस है वो सेम होगा। यही चीज़ें हैं, यही है हमारा जो हिडन बेस और फेसेस की जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, कि इसी के अंदर छुपा हुआ है हेमिस्फीयर का भी रेडियस। सो अगर हमें इस पूरे का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सो क्या होगा, देखो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले हमें सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस में टू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर भी तो हैं, तो इन दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो ही हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा इस पूरी सिलेंडर का। सो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है। ये फॉर्मूले आपने फर्स्ट, हमने जो इस लेक्चर, इस जो चैप्टर है इसका जो लेक्चर किया था, फर्स्ट में ही हमने सारे फॉर्मूले किए थे, तो इसीलिए मैं बोल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपकी वर्कशीट्स हैं सब में बस फॉर्मूले ही यूज़ होंगे। ठीक है, अब देखो 2πr/h होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। 2πr² होता है और टू हेमिस्फीयर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, तो 2 × 2 4 बन गया है यहाँ पे। ठीक है, या फिर एज इट इज़ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। बस अब पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। आर और एच, 2πr/h, आर और एच क्या है, देखो आर क्या है हमारे पास, रेडियस तो 3.5 है और एच कितना है, 10 है, तो 3.5 × 10। इसी तरीके से यहाँ पे रेडियस क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस भी वही है 3.5, वो वैल्यू पुट कर दी, बस इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे पाई की वैल्यू अभी रखी नहीं है, लास्ट में रखेंगे ताकि जो कैलकुलेशन है वो ईजी रहे। तो इधर से 70 पाई आ गया, इधर से 49 पाई ऐड करने पर क्या आया, 119 पाई। तो पाई की जगह 22/7 रखा, सो 7 से हमारा 119 कटता है 17 पे, तो 17 × 22 कितना होता है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया होता है इस आर्टिकल का। ठीक है, बस ये हमारा क्वेश्चन था छोटा सा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। आपको एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट 7 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, इट मीन्स जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो एक कॉनिकल कैविटी है सेम हाइट की और सेम बेस डायमीटर की, ठीक है, जो कि उसके अंदर से निकालेगी, होलोड आउट मतलब खाली कर दिया गया है। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जब बाकी जो सॉलिड बच गया उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो यहाँ पे देखो क्या हमने, कॉनिकल कैविटी है ना, कोन की शेप की कैविटी है, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये आपका सिलेंडर है और इसमें ये जो कोन की शेप की है ना ये कैविटी बनाई गई है, ठीक है, कोन की शेप की। सो इसमें क्या है, एक सिलेंडर, सिलेंडर में से ये क्या है, कोन है। सो
हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का जो बच जाता है। रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, जो रेडियस है वो तो आपको मैं बता चुकी हूँ, 12 डायमीटर था तो रेडियस उसका हाफ हो जाता है, 6 सेंटीमीटर होगी। हाइट ऑलरेडी आपको गिवन थी 7 सेंटीमीटर। सो अब आपके पास, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कौन का, तो पाई आर एल होता है। जो एल है वो क्या होती है, स्लांट हाइट, मतलब ये हाइट होती है और ये क्या स्लांट हाइट है जिसको हम एल से शो करते हैं। और इस एल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर ये एच स्क्वायर ये है, तो आर स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना है, एच हमें हाइट दी हुई है 7 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब आपका √85 सेंटीमीटर आया, जो आपकी स्लांट हाइट है, एल की वैल्यू है, ठीक है, जो एल की वैल्यू है। अब आपके पास आर भी है, एच भी है और एल भी है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया बोला है रिमेनिंग पार्ट का, तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो लेकर हम चलेंगे, ठीक है, सिलेंडर का। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ बेस, बेस का लेकर चलेंगे, ठीक है, जो बेस का एरिया है वो हम लेकर चलेंगे। और फिर उसने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो लेकर चलेंगे। सो जो कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πRh। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, सर्कल ही तो है बेस में भी इसी तरीके से, तो πr² बेस हो गया। और एरिया ऑफ कोन क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का πRl, ठीक है। तो यहाँ से πr सब में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है 2h प्लस r प्लस l, तो 2h, h क्या है आपके पास 7 है तो 2 × 7 14, r क्या है 6 है, 14 प्लस 6 कितना होता है 20, l क्या है √25 है, तो 20 प्लस √85 सॉरी √20 प्लस √85 होता है 9.22, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 29.22, और इधर क्या बचता है 22/7 × 6 था, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया था पाई आर, तो पाई क्या होता है 22/7, आर हमारा 6 है, बस इसको सॉल्व कर दो, 29.22 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 551.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा टोटल सरफेस एरिया है रिमेनिंग सॉलिड का। क्लियर? So this was your example number 2. Now moving to our questions, we are given 2 questions today. So ये 2 क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मयंक मेड अ बर्थ बाथ फॉर हिज गार्डन। जो मयंक है वो बर्ड बाथ बनाता है अपने गार्डन के लिए, ठीक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर की शेप में बनाता है, जो बर्ड्स है उनके लिए होता है, विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, जिसमें क्या है एक एंड पे क्या है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, हाइट आपको दे रखी है 1.54 मीटर, रेडियस आपको दे रही है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको बर्ड बाथ का, और आपको पाई लेना है 22/7। सो दिस इज ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिगर हो गया। इस तरीके से सिलेंडर शेप में था, सिलेंडर शेप में एक ऊपर क्या है हमारा हेमिस्फेयर है ऊपर, तो जो सिलेंडर का रेडियस है 30 सेंटीमीटर वही हेमिस्फेयर का होगा। इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बर्ड बाथ का, जो सिलेंडर का है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यही होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRh होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, 2πRh होता है, वैल्यू निकालो 2πRh की, 2π बाहर आ गया, r हमारे पास 30 है और h हमारे पास देखो 1.4 मीटर है, लेकिन रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो मैंने 1.4 मीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, 140 सेंटीमीटर में आया। तो ये हाइट 140 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको 30 सेंटीमीटर गिवन ही है। सो यहाँ से क्या हुआ, मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, क्या निकला 8400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², तो यहाँ से 2πr का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, सो कितना आ गया 900, सो 1800 पाई आ गया हेमिस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या था, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का ऐड कर दो, मतलब 8400 पाई और 1800 पाई को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या मिलेगा हमें 10200 पाई आंसर आया, पाई की जगह रखो 22/7, ठीक है। तो यहाँ से इसको 1020 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका वैल्यू कुछ आएगा 1457.14 के बाद भी कुछ आएगा, बट आप दो डिजिट्स लेके चल सकते हो। इंटू 22 मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। इसको मैं सेंटीमीटर में है, इसको मैं 100 से नीचे 2 बार डिवाइड कर दूंगी, मतलब मैं नीचे 4 0 से इसको डिवाइड कर दूंगी। 4 0 से डिवाइड करने पर मेरा आंसर क्या आएगा 3.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर था मीटर में चेंज किया है, तो ये मेरा आंसर हो गया बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको और ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ सम रेडियस। एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या है, एक कोन है, ये टॉय है। तो रेडियस है हेमिस्फेयर की वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, जो कि कोन की भी यही होगी। एंड द टोटल वुड यूज इन मेकिंग ऑफ टॉय इज 16656 सेंटीमीटर क्यूब। और जो टोटल जो वुड यूज़ हुई है टॉय को बनाने के लिए वो इतनी है। तो आपको हाइट निकालनी है, टॉय की हाइट निकालनी है, और ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट, और कितनी इसको पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी अगर एक पर सेंटीमीटर स्क्वायर के 10 रुपये लगते हैं तो। सबसे पहले इसमें आपको एक करेक्शन करना है, वैसे करेक्शन तो इसमें भी था, 1.4 था ना, वहाँ पे 1.45 आना चाहिए था, 1.45 आता तो जो आपकी कैलकुलेशन थी, जो लास्ट में आपकी जो पॉइंट डेसिमल आ रहा था ना बहुत लंबा, वो नहीं आएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में यहाँ पे 1.4 था तो मैंने उसी से सॉल्व करा दिया है। बट इसमें भी बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप इससे करते हो, ये आपका इनकरेक्ट है, ये एक्चुअल में है 166/5/6, ये इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये 5/6 उसमें हो गया, गलती से ये मिस प्रिंट है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। क्लियर, ये ज़रूर ठीक कर लेना, इसके अकॉर्डिंग भी वैसे हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत लेंथी होगा। बट जो क्वेश्चन अब तक आ रहे हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, उसमें ये 5/6 ही था, ठीक है। तो ये मिस प्रिंट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जो एक्यूरेट है वही सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 देखो। सो क्वेश्चन 2 में क्या था, जो हेमिस्फेयर था उसके ऊपर ये क्या था, आपका ट्राइंगल था, टॉय था, ये पूरा टॉय है, सॉरी ट्राइंगल कह रही हूँ, कोन है, ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर। तो यहाँ पे रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दी है। इस पूरे टॉय की जो टोटल वॉल्यूम है वो हमें दे रखी है। टोटल वॉल्यूम क्या होगी टॉय की, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगी प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन होगी प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगी, यही होगी। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और टोटल दे रखी है 166.83। ये कैसे आया, 166/5/6 था, तो 5/6 अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका ये आंसर आएगा 16.83 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप अगर यहाँ से क्या हो गया, 3 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, h प्लस 2r बचा यहाँ से। सो इसको मल्टीप्लाई किया तो 500.5 आया। यहाँ पे वैल्यू रखी r की 3.5, सो 2 × 3.5 7 होता है, पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया, r का स्क्वायर 3.5 है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 13 आएगा, तो 13 = h + 7। तो h की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब h, एक तो टॉय की आपको हाइट निकालनी थी, 6 आ गई, ठीक है, सॉरी टॉय की हाइट नहीं, कोन की आई है, ठीक है। सो हाइट ऑफ टॉय क्या होगी, हाइट ऑफ टॉय हमारे पास क्या होगी, ये होगी 6, एक मिनट, चलो ये हाइट किसकी है, कोन की, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना हमारा, देखो फॉर्मूला में सिर्फ हमने हाइट कोन की ही ली है, कोन की हाइट ली है हमने, पूरी टॉय की तो हाइट ली ही नहीं, नीचे की तो इसकी हाइट है ही नहीं ना। तो ये हाइट सिर्फ कोन की निकली है, और कोन की हाइट निकली है, हमें पूरे टॉय की निकालनी है। तो कोन की हाइट आपकी 6 निकली है, तो ये नीचे जो रेडियस होगी उसकी इक्वल होगा, रेडियस 3.5 थी, तो 6 + 3.5 कितना हो गया, 9.5 सेंटीमीटर हो गया, क्या, हाइट टॉय की। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, क्यों, क्योंकि कॉस्ट पूछिए पूरा पेंट करने के लिए, टॉय को, पूरे टॉय को पेंट करना है, सॉरी इसको हेमिस्फीयर को पेंट करना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हेमिस्फीरिकल पार्ट, सिर्फ हेमिस्फीयर वाले पार्ट को करना है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि गलत है हमारा सरफेस एरिया तो ये निकाला था, वहाँ से सिर्फ हमने हाइट निकाली है, हाइट निकालनी थी क्योंकि इसलिए हमने उसको फाइंड आउट किया था, टोटल सरफेस वाला फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर वाले पार्ट को पेंट करना है, ठीक है। सो हेमिस्फीयर वाले पार्ट को पेंट करना है, तो फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का 2πr²। सो 2 × पाई क्या होता है, 22/7, r का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। सो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, और कॉस्ट आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर की 10 दी हुई है, तो इसकी कितनी होगी, 77 × 10, 770 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।